ये कहानी रोमांटिक और हवस से भरी एक दमदार मूवी है। इस मूवी के स्टार्ट में हम 16 साल के लड़के मार्क को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। यहाँ वो एक लड़की के पास आता है, लेकिन वो लड़की उसे प्लेजर नहीं देती है और उसके 8.5 इंच के रॉड पर धोखा हो जाता है। इसके बाद मार्क अपने घर जाता है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप को ऑन कर वीडियो देखता है और अपने हाथों की शक्ति दिखाकर सो जाता है। सुबह में उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है। वो उसे कहती है, आज तुम्हारे अंकल और जिन आने वाले हैं। अब काफी टाइम गुजर चुका है। मार्क के अंकल और जिन यहाँ आ चुके हैं। जिन भी यहाँ रशिया से आई थी। जब वो सभी को खाना सर्व कर रही होती है, तब मार्क उसी को ही देखता है। उसके कुछ देर बाद मार्क अपने सिस्टर से मिलता है, जहाँ उसकी सिस्टर उसे बताती है कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सारे लोग उसे ही देख रहे थे। तभी उनकी मॉम यहाँ आती है और वो इन लोगों से कहती है, ये तो रशिया का फैशन है और हम लोगों को उसे उसके कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी है और उसका नाम नताशा है। नताशा को लाने के लिए उसकी माँ जीना उसके पास जाती है। जब वो लोग रशिया से लौटती है, तब फैमिली के सारे लोग उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहां मार्क पहली बार नताशा को देखता है, जो देखने में मस्तमाल थी। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। ये सारे लोग इस पार्टी में खुश थे, लेकिन इस पार्टी में नताशा बोर हो रही थी। तभी मार्क की मॉम मार्क को बताती है, यहाँ हमारे बीच नताशा बोर हो रही है, इसीलिए वो मार्क को अपना घर दिखाने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। इसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करते हो। मार्क उससे कहता है कि मैं ज्यादातर अपने रूम में टीवी देखता हूँ। नताशा उससे पूछती है, क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की के साथ घपाघप नहीं किया है। ये सुनकर मार्क चौंक जाता है। वो नताशा से बोलता है, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। नताशा बोलती है कि मैं बहुत सारे आदमी का किला अंदर ले चुकी हूँ और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ भी वैसा कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क उससे कहता है, मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली है और इस वजह से हम भाई बहन हुए। ये सुनकर नताशा उससे बोलती है, मैं अपने मॉम से बहुत नफरत करती हूँ और उनका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मार्क चुप हो जाता है। रात में मार्क की मॉम उसे बोलती है, नताशा पहली बार इस देश में आई है और तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। तुम्हें उसके साथ समय बिताना होगा, क्योंकि अभी यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। मार्क अपनी मॉम की बातों को सुन रहा था, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। यहाँ जीना उससे बताती है, नताशा को अकेले रहना पसंद है, वो काफी अलग है और अगर कभी वो तुमसे गुस्सा हो जाए तब तुम बुरा मत मानना। इसके बाद नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर अनबन चल रही थी। इस वजह से नताशा बहुत गुस्सा थी और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्क उसके पीछे पीछे आता है। उससे मिलकर मार्क पूछता है, आखिर बात क्या है नताशा। नताशा उससे बोलती है कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। मेरी मॉम मुझे यहाँ लेकर आई है और तभी से मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफर के पास लेकर जाता है, जहाँ नताशा रूफर से मिलती है। इसके बाद नताशा मार्क से रूफर के बारे में पूछती है। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और रूफर यहाँ अकेला रहता है। जिसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। ये लोग काफी वक्त साथ में गुजारते हैं। इसके बाद जाते हुए नताशा इससे बोलती है, कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा होता है, तब नताशा उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। इसके बाद ये लोग साइकिल से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ मार्क अपने दोस्तों से मिलता है। तभी नताशा को यहाँ पता चलता है मार्क अपने दोस्तों के साथ माल फूकता है। उसे ऐसा करते हुए नताशा देख लेती है और वो पूछती है कि क्या मैं भी माल फूक सकती हूँ। अगले दिन जब नताशा मार्क के घर पर आती है, तब मार्क उसे माल फूकने के लिए देता है। इसके बाद वो मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है। वो जैसे ही लैपटॉप ऑन करती है, वहाँ उसे गंदी मूवीज दिखती है, जो कि मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखकर नताशा बहुत ही खुश होती है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपने ऐसी ही फोटोज दिखाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं भी इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ और वो यहाँ मार्क को जोशीला करने की कोशिश करती है और वो अपना सब कुछ उतारने लगती है। इसके बाद मार्क भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद ये लोग बैठकर वीडियो देखते हैं। नताशा मार्क को बताती है, वो तो 12 साल की उम्र में ही ये सब करने लगी थी। वो ये सब पैसों के लिए करती थी, जिसके बारे में उसकी माँ को पता चल गया था और उसकी माँ उसके सारे पैसे लेना चाहती थी और यही वजह है कि वो अपनी माँ से नफरत करती। इसके बाद ये लोग हर रोज मिलते थे और साथ मिलकर भयंकर घपाघप करते थे। अब मार्क को नताशा से प्यार होने लगता है। वो उसे घुमाने के लिए बहुत सारे जगह पर ले जाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना कहीं चले जाते हैं, इसीलिए नताशा उसके घर पर ही रुकती है। रात को ये दोनों चैटिंग करते हैं, फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने के लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ नताशा मार्क को ये बताती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और वो मार्क से कहती है कि वो सारी जिंदगी यहाँ पर रहना चाहती है। मार्क उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है। नताशा मार्क से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, अभी भी उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को
बता दी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और वो मुझे झूठा समझते हैं। कुछ दिन बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आते हैं। वो लोग नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ जाना नहीं चाहती है। वो कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है। तब उसकी मॉम गुस्सा होती है और वो बोलती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और मुझे ये सब भी पता है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जीना पर हमला कर देती है। मार्क के अंकल उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इसके बाद नताशा की माँ उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है। यहाँ आकर वो जीना से सॉरी कहता है। जीना उससे बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ नताशा की बुराई करती है और कहती है कि वो एक बिगड़ी हुई लड़की है, उसके कई बड़े बड़े मर्दों के साथ अफेयर रह चुके हैं, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। वो ये कहकर माँ को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीना यहाँ माँ को नताशा से मिलने नहीं देती है। उस रात नताशा सारा सामान लेकर माँ के घर पर जाती है, जहाँ वो माँ को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उससे पूछती है क्या वो भी उसके साथ आना चाहेगा। ये कहते हुए वो उससे बताती है, मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ गपागप की थी ताकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी खराब कर दे। और उस रात नताशा माँ के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है, माँ अपने कुछ पैसे उसे देता है ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है, नताशा अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ माँ की फैमिली ये सोचकर बहुत परेशान थे कि माँ के अंकल ने अपनी शादी इतनी जल्दी क्यों तोड़ दी, क्योंकि माँ के अलावा यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था इसके पीछे की वजह क्या है। माँ के ने कुछ भी नहीं बताता है। वही माँ का दोस्त रिफर से बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफर के घर पर जाता है, तब वो नताशा को यहाँ देखता है। तब रूफर उसे बताता है, मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें बार बार फोन कर रहा था, लेकिन तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। रूफर यहाँ मार्क से बोलता है कि नताशा यहाँ मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी यहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देख रही होती है और यहाँ पर मार्क भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बहुत उदास होता है, क्योंकि वो नताशा से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।